हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं सत्यजीत पाल फ्रॉम तेजपुर आसाम से। और मैं इस वीडियो के ज़रिए से आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताना चाहता हूं जो जो मैंने स्टडी किया था। और ये टॉपिक है एस्ट्रोलॉजी एंड ह्यूमन लॉन्जेविटी। मतलब एस्ट्रोलॉजी में ऐसा होता है, आदमी कब जन्म लेगा, कब उसका डेथ हो जाएगा, ये तो कहना सबके लिए बहुत ही मुश्किल है। कारण हम लोग इंसान हैं, परमात्मा नहीं है। फिर भी हम लोगों को ज्योतिष शास्त्र में ऐसा ज्ञान दिया गया है। और इंडियन वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ऐसा ऐसा कुछ टॉपिक है जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी और ह्यूमन लॉन्जेविटी के बारे में बताते हैं। और आदमी कितना दिन, उसका आयु आयु के बारे में, मतलब लॉन्जेविटी, आयु कितना दिन है उसका, कितना दिन एक इंसान जीवित रह सकता है, उसका डेथ छोटा उम्र में हो जाए और मिडिल एज में हो जाए, और वो बहुत दिन, बहुत साल उसका बचा रहे, मतलब जीवित रहे। तो ऐसे एस्ट्रोलॉजी में 4 किस्म का आयु बताया गया है लॉन्जेविटी के बारे में। ह्यूमन के बारे में, ह्यूमन का जो लॉन्जेविटी है, आदमी लोगों का जो लॉन्जेविटी है, आयु है, जैसा अल्पायु बोलते हैं। एक है अल्पायु, ज़्यादा दिन वो जिंदा नहीं रहता है, मतलब 30 से 40 साल के अंदर में आदमी मर जाता है, तब उसका अल्पायु कहता है। और लॉन्जेविटी कम होता है। अल्पायु होता है, मिडिल आयु होता है, जो लोग 50 साल से ज़्यादा, 50 में 55, 50 साल 55 या 60 में मर जाता है, उसका मिडिल आयु बोलते हैं। और जो 60 से 70 तक रहते हैं, उसको थोड़ा दीर्घायु बोलता है। मतलब इतना दीर्घायु नहीं है, थोड़ा है। और जो लोग 70 से क्रॉस करके 100, 85, 90 व 90 से करके 95 व 100 तक जिंदा रहता है, 100 साल तक, 100 साल तक जिंदा रहता है, उसको अति दीर्घायु आयु बोलते हैं। ऐसे 4 किस्म का आयु इंडियन वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बोला गया है, ज्योतिष शास्त्र में जितना ग्रंथ है। तो आप लोगों को कैसा पता चलेगा? पहले तो उसका डेट ऑफ बर्थ और उसका जो टाइम है, जन्म होने का एकदम सटीक जो ठीक टाइम है, और कौन जगह में, कौन प्लेस में वो जन्म लिया है, कौन जगह में वो जन्म लिया है, उसका डेट ऑफ बर्थ और उसका जन्म का टाइम पूरा एक्यूरेटली होना चाहिए। तभी उसका कुंडली निकल के हम लोग एस्ट्रोलॉजी में उसका आयु विचार कर सकते हैं। और ऐसे देखा गया है, ज्योतिष शास्त्र बोलता है, जिसका शुक्र ग्रह, मतलब वेनस, आप लोग जानते हैं वेनस को शुक्र ग्रह बोलता है, जिसका शुक्र ग्रह उसका जन्म कुंडली के अंदर में, मतलब उसका लग्न जो है एसेंडेंट, उसका लग्न से 3rd हाउस में बैठ गया वेनस, और 5th हाउस में बैठ गया, मतलब 3rd और पंचम में बैठ गया, 9th हाउस में बैठ गया, और 11th हाउस में बैठ गया। मतलब 3rd, 5th, 9th, 11th में अगर वेनस बैठ गया किसी का जन्म कुंडली में अंदर, और उसका जो लग्न होता है, लग्न से 7th हाउस में जुपिटर बैठ गया, तो ऐसे आदमी लोगों का आयु बहुत ज़्यादा होता है, मतलब 95 से 100 तक जाता है, जिसको दीर्घायु, अति दीर्घायु जो बोलता है एस्ट्रोलॉजी में। ऐसा होता है अगर जुपिटर किसी का एस्टेनेंट में, लग्न में पूर्ण दृष्टि प्रदान कर रहे हैं, फुल एक्सपेक्ट दे रहा है जुपिटर, मतलब गुरु ग्रह, तो आदमी कभी उसका छोटा उम्र में डेथ नहीं हो सकता, वो बचेगा, 75 से 80 जाएगा। और जुपिटर ऐसा एक ग्रह है जो आदमी को आयु को बढ़ा देता है, लॉन्जेविटी को बढ़ा देता है। अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए या कोई ऐसा खतरनाक मोड़ आ जाए जो उसका जिंदगी और मौत का सवाल है, फिर भी जुपिटर उसका कुंडली में अच्छा से बैठ गया, तो वो इंसान, वो आदमी बच जाएगा। इंसान कह लीजिए, आदमी कीजिए, औरत कीजिए, बोल लीजिए, बच जाएगा। जुपिटर का महत्वपूर्ण है, और जुपिटर आयु बढ़ा देता है, इसलिए जुपिटर को जीव बोलता है, जो आयु वृद्धि करता है, आयु को इंक्रीज कर देता है। ऐसे शुक्र ग्रह 3rd, 5th, 9th, 11th हाउस लग्नों से 3rd हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस और 11th हाउस में शुक्र बैठ गया किसी का, और 7th हाउस में जुपिटर बैठ गया, तो वो आदमी 90 से 100 साल तक जिंदा रहेगा, जीवित रहेगा, उसका आयु दीर्घायु है, ऐसा बोला जाता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर। और ऐसे अल्पायु योग भी बोला जाता है। अल्पायु योग हम लोग देखते हैं जब किसी का जन्म कुंडली में चंद्रमा, मतलब मून प्लेनेट, उसका जो पोजीशन है 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस, मतलब दुस्थान में बैठ गया चंद्र, और उसका लग्नपति ग्रह जो है, जो लग्न का अधिपति ग्रह, उसका भी डेबिलेटेड हो गया, वो ग्रह तो निचस्त हो गया, डेबिलेटेड हो गया,
और अष्टम पति भी दुर्बल है, 8 हाउस का जो लॉर्ड होता है जन्म कुंडली के अंदर वो भी दुर्बल है, वो भी डाउन है, तो आदमी ज़्यादा दिन जीवित नहीं रह सकता, जिसका उपाय जो बोलता है। और ऐसा भी कभी कभी देखा गया है आजकल, किसी का ग्रह का राहु ग्रह अगर किसी का जन्म कुंडली में मिथुन राशि में राहु बैठ गया तो वो इंसान जितना भी उसका एक्सीडेंट हो जाए व बीमारी हो जाए, राहु अगर मिथुन राशि में बैठ गया तो वो जिएगा, उसका आयु अच्छा ही होगा, 75-80 तक जाएगा वो। ऐसा इंडियन वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बोला गया है, जिसका इंडियन वैदिक एस्ट्रोलॉजी और ह्यूमन लॉन्जिविटी बोलते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके लिए स्टडी करना चाहिए। कोई भी आदमी बोल नहीं सकता आदमी कितना दिन जिएगा, लेकिन अगर उसका सटीक जन्म कुंडली मिल गया, जो जन्म कुंडली असली है, अच्छा है, तो जन्म कुंडली विचार करने के बाद हम लोग ये डिसीजन ले सकता है। ऐसे इंडियन वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बोला गया है। और आप लोग देखा है एंशियंट इंडिया में हम लोग का मुनि ऋषि मुनि लोग जो है बहुत पावरफुल थे। वो लोग जन्म कुंडली विचार करके आदमी का सब भूत भविष्य बोल देते थे और सब मिल जाता था, ऐसा भी बहुत प्रमाण है। तो इसलिए एस्ट्रोलॉजी को स्टडी बहुत बहुत मन लगा के करना पड़ेगा, और जो डिसीजन लेना पड़ेगा, जो विचार करना पड़ेगा, वो बहुत समझ के धीरे धीरे अपना दिमाग का सटीक इस्तेमाल करके वो डिसीजन लेना पड़ेगा, तो भी आदमी को बहुत कुछ फायदा हो सकता है। ठीक है ना दोस्तों, ओम नमः शिवाय।